मैं तो एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए हुए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए। वह अगली सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। मैं तो ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। कारपेंटर ने पूछा, क्या काम है? मैं तो ठेकेदार ने घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। मैं तो कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वो बड़ी सावधानी से लकड़ी चुनता था और काटता था, अब वो काम चलाऊ तरीके से काम करने लगा। कुछ हफ्ते में उसने घर तैयार कर दिया और ठेकेदार के पास पहुंचा और ठेकेदार से कहा, साहब, मैंने घर तैयार कर दिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं। ठेकेदार ने बोला, हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने और छोटे घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो आपने घर बनाया है वो आपको बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाल रहिए। कारपेंटर ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वो मन ही मन में सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। मैं तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको बदल सकता है ये बताना मुश्किल है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम को अच्छी तरह और परख के साथ करें, चाहे वो फिर हमारा आखिरी ही काम क्यों ना हो।